नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। एनसीईआरटी आधारित प्रश्न एवं उत्तर के भाग 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। और चूँकि मुग़ल साम्राज्य का इतिहास लगभग 300 सालों का था भारत में, तो इसको एक एपिसोड में कंप्लीट करना मुश्किल है, इसलिए आज हम लोग सिर्फ बाबर के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य जो है 1526 ईस्वी में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, उस समय भारत में इसकी नींव पड़ी। और मुग़ल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र के अंत के बाद यानी 1857 के बाद मुग़ल साम्राज्य भारत में ख़त्म हो गया। आइए एक एक करके देखते हैं इन प्रश्नों को और इन पे चर्चा करते हैं और इनके उत्तर को भी जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रथम मुग़ल शासक कौन थे। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, प्रथम मुग़ल शासक जो है वो बाबर थे। अब आते हैं, बाबर ने 1526 ईस्वी में किसे पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले समझिए, 1526 ईस्वी में पानीपत की जो लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। लोदी जो अफ़गान शासक थे, लोदी वंश के थे। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो मैदान है वहाँ पे ये युद्ध हुआ। और ये युद्ध कुछ इस तरह था कि बाबर के पास मात्र 15,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 30 से 40 हज़ार सैनिक, 1,000 हाथी इत्यादि इसके पास थे, इब्राहिम लोदी के पास। लेकिन बाबर एक अनोखी चीज़ भारत लेके आया था, जो 14वीं सदी में ही भारत में आ चुका था चाइना के द्वारा, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी ने देखा नहीं था, इसका इस्तेमाल उस ढंग से हुआ नहीं था। बाबर अपने साथ तोप लेके आया था जिसकी संख्या 20 से 25 के तकरीबन थी। और जब बाबर ने तोप चलाया तो इससे हाथी जो है वो भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे और हाथियों ने खुद ही अपनी ही सेना को रौंद कर मार डाला। इसके साथ ही बाबर की विजय हुई और भारत में मुग़ल साम्राज्य का जो है वो पहला कदम पड़ा। अब आते हैं, बारूद की तकनीक भारत में कब आई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 14वीं सदी में ही ये आ गई थी चाइना से, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बाबर ने शुरू किया। अब आते हैं बाबर के पिता का नाम। तो बाबर के पिता का नाम शेख मिर्ज़ा था, जो फरगना के शासक थे। और 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर को जो है फरगना का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का वास्तविक नाम था। बाबर को कब फरगना का सिंहासन प्राप्त हुआ। तो ये 1494 ईस्वी में, जब वो 12 वर्ष का था, तभी उसको फरगना का उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 में, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया। तो राणा सांगा को हराया। और राणा सांगा को किसी तरह का संधि प्रस्ताव बाबर के द्वारा नहीं भेजा गया था। और राणा सांगा की सेना हालांकि बड़ी थी, लेकिन राणा सांगा के साथ धोखा ये हुआ कि राणा सांगा के जो कुछ सेनापति थे वो अपनी सेना लेकर बाबर के साथ मिल गए, जिसके कारण ये राणा सांगा की हार हो गई। और बाबर के साथ उनकी तोपें थी और कुशल सैनिक थे, जिसके कारण भी राणा सांगा पराजित हो गए। आगे बढ़ते हैं, 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया। तो मेदिनी राय को हराया इन्होंने। और मेदिनी राय की जो सेना थी उसकी संख्या बहुत कम थी, वो 6,000-7,000 के आसपास थी। बाबर ने पहले इनको कहा कि आप जो है चंदेरी का किला छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद युद्ध हुआ जिसमें मेदिनी राय की हार हो गई। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया। तो घाघरा जो है का युद्ध जो है वो यूपी में गोरखपुर के बगल में घाघरा नदी के किनारे हुआ। और इसमें महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी के भाई थे वो, और नुसरत शाह जो सुल्तान थे बंगाल के, ये दोनों की जो मिली सेना है उसके साथ बाबर का युद्ध हुआ। और ये प्रथम ऐसा युद्ध था जो स्थल पे भी लड़ा गया और जल पे भी लड़ा गया। अंततः बाबर ने इस पे जीत हासिल की और बाबर की ये जो है भारत में आखिरी लड़ाई भी थी।
अब है बाबर की मृत्यु कब हुई, तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। लेकिन इसके पीछे भी कहानी है कि हुमायूं की तबीयत, बाबर का जो पुत्र था उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और जो उस समय के हकीम थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये बचेगा नहीं अब। तो बाबर ने दुआ मांगी कि जो मेरा सबसे कीमती चीज़ है उसको मैं, और जान से कीमती तो कुछ होता नहीं है, तो उसको मैं आपको दे देता हूँ और मेरे बेटे को बचा लीजिए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हुमायूं ठीक होता गया और बाबर बीमार पड़ने लगा, खाना भी कम कर दिया, जिसके कारण अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अब है बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया, तो इसके पीछे भी कहानी है। बाबर को 2 बार दफनाया गया। पहले बाबर जब मरा तो उसको सबसे पहले आराम बाग आगरा में जो है, जो बाबर के द्वारा ही बनवाया गया था, वहाँ पे उसको पहले दफना दिया गया। लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा यही थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, और चूँकि काबुल में ही वो पला बड़ा था और वहाँ से उसको बहुत लगाव था, इसलिए उसकी इच्छा थी कि काबुल में उसको दफनाया जाए। इस बाबर के आराम बाग में दफनाने के करीब 9 वर्ष बाद उसको बाग बाबर गार्डन जो काबुल में है वहाँ पे दफनाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।